कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की एक बैठक में मंगलवार को राहुल गांधी ने आगामी AICC सत्र से पहले पार्टी की रणनीति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा और मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए ओबीसी तक पार्टी की पहुंच को अधिक से अधिक मजबूत करना होगा। उन्होंने बताया कि ओबीसी भारतीय समाज का 50% से अधिक हिस्सा है और अगर इन्हें अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अल्पसंख्यकों के साथ जोड़ा जाए तो ये संख्या लगभग 90% तक पहुंच जाती है, जिससे पार्टी को एक मजबूत जनाधार प्राप्त होगा। राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को नजरअंदाज किया, जो एक रणनीतिक गलती थी। राहुल गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि इसे सुधारने के लिए कदम उठाए जाएं। कांग्रेस की जिला कमेटियों को मजबूत करने पर जोड़ इस बैठक के दौरान कांग्रेस कार्य समिति ने AICC सत्र में रखे जाने वाले ड्राफ्ट प्रस्ताव पर भी चर्चा की। इस प्रस्ताव में संगठनात्मक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, जो आगामी जिला कांग्रेस कमेटियों के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में है। इसी के साथ ही राहुल गांधी के विचारों के अनुसार पार्टी ने सामाजिक आर्थिक न्याय के मुद्दों को अपने नए रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि बीजेपी, RSS और मोदी सरकार के राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के विमर्श के खिलाफ कांग्रेस की स्थिति को मजबूती दी जा सके। सूत्रों की माने 12 पन्नों के ड्राफ्ट में इंडिया गठबंधन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि कुछ नेताओं ने महसूस किया है कि इसे और परिष्कृत करने की आवश्यकता है, ताकि इसे सत्र में प्रस्तुत किया जा सके। ओबीसी भी करते हैं दलितों का शोषण। इस बीच पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में ये कहा कि कुछ स्थानों पर दलितों को ओबीसी द्वारा उतनी ही शोषण का सामना करना पड़ता है जितना उच्च जातियों से होता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो विदेश यात्रा पर थी। ड्राफ्ट में मोदी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेशी नीति पर आलोचना की गई और कांग्रेस को सच्ची राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कांग्रेस को समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का समर्थक बताया गया। ड्राफ्ट में राहुल गांधी के प्रमुख मुद्दों में से एक जाति गणना को लागू करने का समर्थन किया गया। नई टैरिफ नीति पर भी बात। ड्राफ्ट में मोदी सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ आदेश के संबंध में नीतिगत आलोचना भी की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि इस फैसले का भारतीय कृषि सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ ही MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग की है। कांग्रेस एक अलग प्रस्ताव भी पारित करेगी, जिसमें गुजरात के भाजपा के 3 दशकों के शासन की आलोचना की जाएगी। RSS भाजपा के राष्ट्रवाद को लेकर हो रही राजनीति के बीच ड्राफ्ट में कहा गया, कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद वो विचार है जो लोगों को एकजुट करता है, जबकि RSS भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद समाज को विभाजित करने का काम करता है। इस ड्राफ्ट में मोदी सरकार पर संविधान पर हमले के आरोप लगाए गए हैं और ये दावा किया गया है कि मौजूदा सरकार आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और सरकारी नौकरी की रिक्तियों को भरने में विफल रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है अहमदाबाद में। सभी लोग जो फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन में है, जो AICC सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे पदाधिकारियों को वहाँ पे उनको जाना है। MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब वहाँ पहुँचेंगे और एक सेशन होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पार्टी रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम कराते रहती है जिसमें हम लोग सब पहुँचते हैं एक जगह पे। वहाँ पे अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी सबका चेक किया जाता है और अभी पार्टी पूरी तरह से इन चीज़ों पे काफ़ी गंभीरतापूर्वक देख रही है कि सबका जो भी जिम्मेदारी है सिर्फ पोस्ट होल्डर नहीं लेके, पोस्ट लेके नहीं बैठा रहे, बल्कि वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहा है कि नहीं। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी है जो पूरे देश को आगे लेके चल सकती है। मैम, LPG प्राइस हुआ है 50 रुपीज़ का, कैसे देखती हैं? देखिए, जिस तरह से आप देखें, सारा ट्रम्प प्रकरण तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है और उसके बाद जिस तरह से इसको मैनेज करने का कोशिश किया जा रहा है हमारे देश में, जिस तरह से टैरिफ का खेल हो रहा है और उसके बाद फिर जिधर जवाब देना चाहिए उधर नहीं जवाब देके यहाँ पे आम जनता को उन्हीं से, मतलब हम लोग से सिर्फ लिया जा रहा है। सिर्फ कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी रूप में जनता से छीना जा रहा है, लिया जा रहा है, बांट के, चाहे नफरत फैला के, कुछ ना कुछ करके। और ये पूंजीपतियों के लिए ही बस ये सरकार है। देखिए, इस सरकार को कोई नेता नहीं चला रहा है,
भारत देश को आज अगर कोई चला रहा है तो कॉरपोरेट चला रहा है। देखिए, देश की जुल्मी सरकार, जालिम सरकार का अंत होना तय है। और जिस तरह से देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, भाईचारगी में दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, एक वर्ग को टारगेट करके दूसरा वर्ग को खुश करने का प्रयास किया गया है, तो इस विपत्ति को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी का कल दौरा हुआ था बिहार का, लोग उमड़ पड़े, लोगों को आस्था विश्वास हो गया कि भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार को कोई अंत कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कर सकते हैं। इसको लेकर हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, 2 दिन का अधिवेशन है, सभी को बुलाया गया है, सबों की राय ली जा रही है। पार्टी नए सिरे से खड़ा होने जा रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुआ, उनका मनोबल बढ़ाया हम लोगों ने। और आज हम लोग जा रहे हैं, कल हमारी बैठक है विधायकों का, मंत्रियों का 1-to-1 बात होगा और अधिवेशन में जो बातें आएगी हम लोग लाएंगे आपके बीच। आ रहे हैं हम लोग दोबारा, बिल्कुल। देखिए बहुत निकम्मी सरकार, बीजेपी की सरकार, भावनाओं को अहित करने वाली सरकार, संविधान की धज्जी उड़ाने वाली सरकार का अंत तय है। और हम लोग ये बातें रखेंगे वहाँ पर कि ये बिल जो है किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे। सीए लाया आपने, बर्दाश्त कर लिए हम लोग। एनआरसी लाया आपने, हमारा जो समाज है कभी मोदी जी के पास नहीं गया। और ये भी तय है कि मोदी जी को एक वोट भी नहीं दिया हमारा समाज। जब हम वोट नहीं दिए तो आपसे भीख नहीं मांगने गए। आप नकली हित से क्यों बढ़ रहे हैं? हमारा अधिकार, जो हमारे पूर्वजों ने हमें अधिकार दिया है, उस पर आप हमला क्यों कर सकते हैं? कौन है आप? मगरमच्छ हैं क्या? निकल जाइएगा हम लोग को क्या? आक्रोश है लोगों में, बहुत कड़ा विरोध हो रहा है, देख लीजिएगा। कृषि बिल ला दिए थे मोदी जी, बिना आनंद फानन में, कुछ सोचे नहीं। अरे देश का किसान जो है, मजबूत किसान है हमारा, जिसने उसे बल पर हम लोग हैं, उसका आप लोगों ने धज्जी उड़ा दिया। 1200 जान ले लिया आप लोगों ने किसानों का हमारा, तब जाके पीछे हटे, कृषि बिल वापस लिए। और ठीक उसी प्रकार ये बिल है, इसको वापस लेना होगा। बिल्कुल, ये बिल देखिए बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ी सोची समझी चाल है इनका। सेना की जमीन अदानी को बेचेंगे, अंबानी को बेचेंगे ये लोग। रेल की जमीन बेच चुका है लोग अदानी अंबानी को, लेकिन वक्त बोर्ड पर भी अदानी अंबानी को बेचने का इन लोगों ने खाका तैयार कर लिया है। जो किसी कीमत पर 1 इंच लेके दिखा देना है हिम्मत तो। जमीन हमारा, आपने सेंटिमेंट तोड़ा मेरा, गोली चलाई, हम लोग बर्दाश्त कर लिए, लेकिन ज़मीन जो हमारा पूर्वजों ने हमें दिया है, उससे हमारा लगाव है। उससे अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा तो हम लोग संवैधानिक तरीके से, ये नहीं कि हम आक्रोश आ जाए, आवेश में आ जाएं। सारे वर्ग लोग विरोध कर रहा है। हम गए थे कल एरिया में, हमारे हिंदू समाज भी विरोध करा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये ज़मीन तो आपका है। उसको अगर मान ली किसी का ज़मीन हम हड़प लेंगे, कानून थोप देंगे, बेवजह हमें विश्वास में लेके नहीं थोपिएगा, इसका विरोध तो होगा।